आगे का टॉपिक है गुण संधि। इससे पहले हमने दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दीर्घ संधि के जैसे ही गुण संधि में भी 3 नियम लागू होते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता था, समान स्वरों के मेल से उसी स्वरों का दीर्घ बन जाता था। जैसे अ आ के साथ में अ मिलते हैं तो आ बन जाएगा, और ई के साथ में ई मिलते हैं तो दीर्घ ई बन जाएगा, और ऊ के साथ मिलते हैं ऊ तो दीर्घ ऊ बन जाता है। ये तो रही बात दीर्घ संधि की। अब हम आगे शुरू करेंगे आज गुण संधि। तो जब भी वीडियो आए तो आप उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। और जब आप अंत तक देखोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत कुछ उससे फ़ायदा मिलेगा। दीर्घ संधि का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्या गुण संधि के बारे में, केवल गुण संधि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। गुण संधि में भी 3 नियम लागू होते हैं। जैसे अ आ के साथ में जब ई असमान स्वरों का मेल होता है, उसमें समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वरों की जब मेल की बात करते हैं तो सिर्फ दीर्घ संधि की बात होगी, ये ध्यान रहे। और असमान स्वरों में ये गुण संधि से शुरुआत होती है, और बाकी सारे स्वरों में असमान ही होता है। बाकी सारे संधियों में ए समान स्वरों की मेल ही होता है। तो जहाँ ए आ के साथ में अगर ई में का मिलन हो जाता है तो इसमें ये जो है ई है वो ए में बदल जाएगा। और अ आ के साथ में अगर ऊ का मेल होता है तो ओ में बदल जाएगा। और अ आ के साथ में अगर री का मेल होता है तो वो अर में बदल जाएगा। तो इसकी परिभाषा के संदर्भ में अगर देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यही है कि ए आ के साथ अगर ई के मेल से बनने वाले शब्द ए के बनते हैं, और ए आ के साथ अगर ऊ के मेल से बनते हैं तो ओ बनता है, तथा ए आ के साथ में री के मेल से अर बनता है। तो इसमें सुरेंद्र है, पहला शब्द है सुरेंद्र। ये सारे शब्द आपके प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं, और इन फ्यूचर आगे आने वाले एग्जाम में भी ये सारे शब्द आपको कहीं ना कहीं यहीं से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पूरा ज़रूर देखें। सुरेंद्र, तो सुर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये कुछ ऐसे इसका स्वरूप बनता है, सुरधन इंद्र। सुरधन इंद्र, नियम ये कहता है कि ये सुर और ये इंद्र, संधि में जो पहला पद होता है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो पहले शब्द में या पहले पद में जो अंतिम वर्ण है वो र है, और र हमेशा आपको पता है व्यंजन हमेशा अकेला नहीं होता है, उसके अंदर स्वरों का मेल होता है। तो र में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। यहाँ ये आ गया, अ आ गया, और इधर जो दूसरा वर्ण है, दूसरा जो पद है उसमें इंद्र है। इसमें पहला क्या है? ये स्वर है। तो ये इधर अ और इधर ई, अगर ये मिल गए हैं तो नया जो वर्ण बनेगा वो ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, तो इधर हमने ए निकाल दिया, इधर हमने ई निकाल दिया, तो पीछे बचते क्या है? इधर तो ये सु और इधर हलंत युक्त र बन जाएगा, क्योंकि ए हमने इसमें से निकाल दिया, और इधर न और द्र। और जब हमने ए और ई का मेल किया था तो बना क्या था? ए बना था। तो अब इस ए की मात्रा हम इन शब्दों में जोड़ देंगे। तो नियम ये कहता है कि जो प्रथम वर्ण होता है, प्रथम जो पद होता है, प्रथम शब्द होता है, उसका जो आधा वर्ण होता है उसके अंदर इसकी मात्रा लग जाती है। तो ये आधा जो है इसमें इसकी मात्रा है वो लग जाएगी। तो जब ये लगेगी इसमें तो सुरेंद्र, ये इसका शब्द है वो बन जाएगा, संधि युक्त शब्द बन जाएगा। आगे है स्वेच्छा, स्वधन इच्छा, नेति न धन इति, भारतेंदु भारत धन इंदु, और नरेश नरधन ईश। ईश अगर कहीं भी आए तो ई हमेशा बड़ा आएगा। ईश में ई हमेशा बड़ा आता है और इंद्र में ई हमेशा छोटा आता है।
ये सारे शब्द, ये सारे ऐसे बताने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि जब भी परीक्षा के अंदर विकल्पों का चयन करने की बात आती है तो ई दीर्घ दे दिया जाता है, ई लघु दीर्घ ई दे दिया जाता है, तो वहाँ थोड़ी सी हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, वहाँ हमारे कन्फ्यूज़न दिमाग में आता है और प्रश्न है वो आते हुए प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। नरेश नरधन ईश और सर्वेक्षण सर्वधन ईक्षण, गणेश गणधन ईश, प्रेक्षा प्रधन ईक्षा, और आगे है महेंद्र महाधन इंद्र। फिर अगला है यथेच्छा यथाधन इच्छा, और फिर आगे राजेंद्र राजाधन इंद्र, यथेष्ट यथाधन इष्ट, राकेश राकाधन ईश, द्वारकेश द्वारकाधन ईश। ठीक है, आगे है रमेश रमाधन ईश, और उसके बाद में है मिथिलेश मिथिलाधन ईश मिथिलेश। ठीक है, ये तो ई का नियम है। उसके बाद में ओ का नियम जो आता है, ऊ का जो नियम आता है जिससे ओ बनता है, ए आगे साथ में ऊ अगर मिलता है तो ओ बन जाता है। तो इसमें जो शब्द है जैसे परोपकार है तो प्रधन उपकार, इधर ए है और इधर ऊ है, तो ये जब दोनों मिलते हैं तो ओ का निर्माण करते हैं। सूर्योदय सूर्यधन उदय, प्रोज्वल प्रधन उज्ज्वल, आगे है सोदाहरण सधन उदाहरण, अंत्योदय अंत्यधन उदय। फिर आगे है जलोर्मी जलधन ऊर्मी, ऊर्मी अगर कहीं भी आता है तो ऊर्मी ऊ हमेशा दीर्घ आएगा, ऊर्मी का तात्पर्य होता है लहर। नवोडा नवधन उढ़ा, समुद्रोर्मी समुद्रधन ऊर्मी, जलोर्जा जलधन ऊर्जा, महोदय महाधन उदय, यथोचित यथाधन उचित। अगला है शारदोपासक शारदाधन उपासक, महोत्सव महाधन उत्सव। नेक्स्ट है गंगोर्मी गंगाधन उर्मी, और अगला है महोर्जा महाधन ऊर्जा महाधन ऊर्जा। अगला है यमुनोर्मी यमुनाधन उर्मी, और उसके बाद में महोरु महाधन उरु। तो ये सारे है वो हमें ध्यान रखना है, ऊ के जो नियम से बनते हैं शब्द, इनका बार बार अध्ययन करेंगे तो ये हमारे मस्तिष्क में स्थायी हो जाएंगे। फिर ए आगे साथ में अगर री मिलता है तो अर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें जैसे देवर्षि है तो देवधन ऋषि, इधर ए है और इधर ई है, तो ये जब दोनों मिलते हैं तो अर बन जाएंगे। शीतर्तु शीत धन ऋतु, सप्तऋषि सप्तधन ऋषि, उत्तम ऋण उत्तम धन ऋण, महर्षि महाधन ऋषि, और राजर्षि राजाधन ऋषि। तो ये कुछ शब्द थे, इसके अलावा भी कुछ शब्द है जो अब तक परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इसमें जैसे इतरेतर है तो इतर धन इतर, कुछ शब्द है जो परीक्षा पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इतरेतर इतर धन इतर। इसके अलावा जैसे उपदेष्टा है तो उप धन दिष्टा, ये भी एक संधि का अपवाद है, संधि का अपवाद है। इसके अलावा प्रसिद्धि प्रधन इशिति, और एक आता शब्द आपके स्वरिणी स्वरिणी, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो स्वधन ई ऋणी बनता है, ई ऋणी। तो यहाँ ए और ई आता है तो मिलता तो बनते तो ए है, फिर यहाँ तो आई बना हुआ है, इसलिए ये एक गुण संधि का अपवाद है। इसके अलावा भी कुछ अपवाद है, जैसे आपके हो गया प्रौढ़, प्रौढ़ में जैसे प्रधन ऊढ़ होता है तो ए और ऊ मिल करके तो ओ बनता है, जबकि यहाँ औ की मात्रा दी हुई है, इसलिए ये भी एक गुण संधि का अपवाद है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अक्षोहिणी अक्ष धन उहिणी होता है, तो इसमें भी ओ आना चाहिए, जबकि औ इसमें शब्द का जब मेलन होने के बाद में औ की मात्रा आती है तो यहाँ भी ये अपवाद स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा प्राप्तोदक है प्राप्त धन उदक, और गुड़ा केस है तो गुड़ा का धन ईश है,
यथेच है, यथाधन इच्छा है, सूर्योदय है, महोदय है, महाधन उदय है, महोत्सव है, महाधन उत्सव है, ये सारे शब्द है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं और ये आए हुए प्रश्न, ये आए हुए शब्द हैं। आगे की वीडियो में हम वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।